पीएम मोदी पिथौरागढ़ की जनसभा से लोकसभा चुनाव के लिए बनाएंगे माहौल, भाजपा ने शुरू की तैयारी। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में प्रवर समिति गठित, राज्य आंदोलनकारियों को 10% शैक्षिक आरक्षण देने के संबंध में समिति गठित। उत्तराखंड में आधुनिक एटीवी वाहनों से रेस्क्यू करेगी फायर सर्विस, केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम के लिए खरीदे जाएंगे पहले एटीवी वाहन। केदारनाथ में दूसरे चरण में हर रोज बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या, धाम में एक बार फिर लौटने लगी रौनक, बीते कई सप्ताहों से कई श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। देहरादून का रायपुर क्षेत्र बना डेंगू का हॉट स्पॉट, मिले 500 से ज्यादा डेंगू के मरीज, कोटद्वार में डेंगू से 2 की मौत। पौड़ी में पिछले 24 घंटे से जारी है मूसलाधार बारिश, बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। शुरुआत करते हैं देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में प्रवर समिति गठित। बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए ये समिति गठित की गई है। 10% शैक्षिक आरक्षण देने के संबंध में समिति का गठन किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का किया है गठन। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए समिति की गई गठित। 10% शैक्षिक आरक्षण देने के संबंध में समिति हुई गठित। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का किया गठन। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए समिति गठित। 10% शैक्षिक आरक्षण देने के संबंध में समिति हुई गठित। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का किया गठन। समिति में 7 सदस्य किए गए हैं नामित। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में प्रवर समिति हुई गठित। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए समिति का गठन किया गया है। 10% शैक्षिक आरक्षण देने के संबंध में समिति गठित। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का किया है गठन। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए समिति गठित। 10% शैक्षिक आरक्षण देने के संबंध में समिति हुई गठित। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का गठन किया है। बता दें कि 7 सदस्य किए गए हैं नामित। समिति में 7 सदस्य किए गए हैं नामित। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में प्रवर समिति की गई गठित। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए गठित की गई है समिति। 10% शैक्षिक आरक्षण देने के संबंध में की गई है समिति गठित। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का किया गठन। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए समिति का किया गया है गठन। समिति में 7 सदस्य किए गए हैं नामित। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का गठन किया है, साथ ही 7 सदस्यों को किया है नामित। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन 7 सदस्यों का नाम जो है वो चयनित किया गया है, उनमें से कौन कौन से मुख्य रूप से शामिल हैं? देखिए, इसमें बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के किया गया है अवंतिका। और राज्य सरकार ने अभी जो मानसून सत्र हुआ है उसमें उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का एक प्रस्ताव लाया था, जिस पर की लंबी बहस हुई, लेकिन विपक्ष की तरफ से कुछ एक सवाल उठाए गए और इन सब चीजों को देखते हुए विधानसभा पीठ की तरफ से इस प्रस्ताव को प्रवर समिति को सौंपा गया था। इसी के तहत एक प्रवर समिति गठित की गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसके तमाम सदस्य करीब करीब 15 दिनों के भीतर ही अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे और उसके बाद संभवतः सरकार इस पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।
दरअसल उत्तराखंड राज्य गठन के समय जिन भी जी। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन इसके बाद से लगातार ये मसला ठंडे बस्ते पर चला गया और अब राज्य सरकार की तरफ से इस पर कदम बढ़ाए गए हैं और विधानसभा सत्र के दौरान भी इसका प्रस्ताव लाया गया। लेकिन लोक सेवा आयोग की कुछ एक परीक्षाओं के संबंध में इस जी। पर कुछ स्पष्ट बातें नहीं थी, तो जिसके बाद इस प्रस्ताव को प्रवर समिति को सौंपा गया है। अब ये समिति गठित होने के बाद अपने सुझाव रखेगी और संभवतः इस पर आगे कार्य इस समय इस जो जो राज्य आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड के, उनको संभवतः 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ इसी समय से मिल सकता है। जी बिल्कुल अंकित, साथ ही अभी जानना चाहेंगे कि विधानसभा में आंदोलनकारियों ने ये आरक्षण की मांग उठाई थी, जिसके चलते एक लंबी बहस भी हुई थी। तो उसके बाद जब ये समिति का गठन किया गया है तो क्या माना जा रहा है कि उन्हें राहत मिल सकती है अगर जांच रिपोर्ट जो रिपोर्ट पेश की जानी है उसके बाद अगर उस पर फैसला ले लिया जाता है तो? बिल्कुल, उम्मीद यही है कि समिति की तरफ से जल्द जो अपने सुझाव हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी, चाहे फिर वो कांग्रेस की बात करें, चाहे फिर वो बीजेपी की बात करें, तमाम सरकारों से इसकी मांग आंदोलन भी करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों के समय ये जो 10% क्षैतिज आरक्षण की जो उनकी मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब मौजूदा समय में धामी सरकार कार्य कर रही है और इनकी तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया है। पिछली सरकार में भी ये प्रवर समिति के पास चले गया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन इस समय सरकार को पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो उनकी मांग है पिछले लंबे समय से चली आ पूरा करती हुई नजर आएगी और बहुत जल्द ही प्रवर समिति करीब 15 दिनों के से पहले ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप देगी और उसके बाद फिर राज्य सरकार इस पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा ने समिति गठित की है। आपको बता दें कि प्रवर समिति का गठन हुआ है जिसमें 7 सदस्य नामित किए गए हैं। मुख्य तौर पर इसमें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। दून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नहीं हुआ बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है अलर्ट। दून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नहीं जारी हुआ बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। दून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नहीं जारी हुआ बारिश का अलर्ट। दून और चमोली में 11 और 12 सितंबर के लिए अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा किया गया जारी। आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। दून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड और उधम सिंह नगर में बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। दून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, तेज बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है और पहाड़ों में बारिश का मतलब भूस्खलन जैसी समस्याओं का बढ़ना, तो उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए मौसम से ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद को छोड़ करके बाकी सभी 11 जनपदों में तेज बारिश की संभावना है। इसमें देहरादून भी है और नैनीताल तमाम। जी, तो बता दें कि आप उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। तमाम अधिकारियों की तरफ से भी ऐसे संवेदनशील इलाकों में
जो अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। हालांकि अभी की अगर हम बात करते हैं अवंतिका, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिनों का ये अलर्ट है और इसमें तेज बारिश की ही संभावना है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी आई है उसको देखते हुए आपदा परिचालन केंद्र की ओर से भी अपनी ओर से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी अंकित, साथ ही बारिश होने की वजह से वायरल फीवर और कई अन्य बीमारियां जैसे कि डेंगू बढ़ते हैं और अभी राजधानी में लगातार डेंगू की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अगर मौसम में परिवर्तन आ रहा है तो इसमें निश्चित ही जो ऐसी बीमारियों के बढ़ने की का जो खतरा है वो बढ़ गया है, और इसको देखते हुए भी सरकार की तरफ से आगे कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले समय में जो बारिश की संभावना जताई गई है, ऐसे में जो डेंगू और तमाम जो अन्य बीमारी हैं उसके बढ़ने का खतरा है, इसको देखते हुए तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जी इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव की बात करें, जिलाधिकारी की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की टीमों की बात करें, सभी अस्पतालों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा मरीजों से जो अधिक वसूली है वो भी ना हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास करी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं अवंतिका, जी तो उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, और देहरादून में तो इसके हाल और भी अधिक खतरनाक बने हुए हैं। और आने वाले समय में अगर मौसम में इस तरीके का परिवर्तन आता है तो इसमें संख्या में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी चिंता देखने को मिल रही है। लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि वो ऐसी तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, बारिश जब होती है तो आम जनजीवन का अस्त व्यस्त हो जाता है, साथ ही कई प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में देहरादून यानी कि राजधानी समेत 11 अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश का अलर्ट जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार डेंगू का कहर भी बढ़ रहा है और बारिश के बाद जिस तरह से वायरल फीवर और तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती हैं उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलर्ट मोड पर है। देखना ये होगा कि ये बारिश आफत बनकर आती है या फिर नहीं। दून में डेंगू के बढ़ते मामलों के साथ ही इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से शहर में डेंगू के मामले बढ़ने पर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आम आदमी प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया के नेतृत्व में निगम पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया कि डेंगू की रोकथाम करने में निगम नाकाम साबित हो रहा है। पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने कहा कि डेंगू मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में सभी जिम्मेदार अधिकारियों को फील्ड में निकलकर प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और लार्वासाइड का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन निगम की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी द्वारा नगर निगम में जिस प्रकार से पूरे देहरादून में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया फैल रहा है, और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत लचर है, और कहीं ना कहीं जो इस समय लोग डेंगू को झेल रहे हैं, टाइफाइड को झेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार नगर निगम भी है। राज्य में औद्योगिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 35 लोगों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान से नवाजा गया। राजभवन देहरादून में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शॉल ओढ़ाकर सबको प्रशस्ति पत्र देकर भेंट किए। उद्यमियों के साथ साथ कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत, पूर्व उद्योग निदेशक सुधीर नंद्र नौटियाल और पूर्व पीसीएस हरबीर सिंह को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास में उद्योगों का अहम योगदान है। प्रदेश के उद्यमियों ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने उद्यम को प्रतिस्थापित किया है। ये अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए। एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां उत्तराखंड में अफसरशाही हावी हो गई है। ये हम नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और मंत्री बोल रहे हैं। आलम यह है कि विधानसभा सत्र में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की ओर से सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया। प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता पर बार बार फोन करने के बाद भी कॉल रिसीव न करने और न ही मिलने की शिकायत की। वहीं इस मामले में विनिश्चय सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। उत्तराखंड जैसी संस्कारों की धरती पर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं सरकार को तीसरी बार निर्देशित कर रही हूं कि परंपराओं को ताक पर नहीं रखा जा सकता। विधायकों को प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखने दिया जा सकता। शायद अब समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से मसूरी स्थित लाल बहादुर अकेडमी को पत्र लिखकर अधिकारियों की पढ़ाई में प्रोटोकॉल को भी सिखाने को कहा जाए। आपको बता दें कि विपक्ष के विधायकों के साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक भी इससे परेशान हैं। धामी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग उठाई थी। हालांकि तब सतपाल महाराज को अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर हुआ ये कि प्रस्ताव फिर नहीं आया। वहीं सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को तलब किया। बंद कमरे में सतपाल महाराज ने भी मुख्य सचिव से अपनी नाराजगी व्यक्त की। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नौकरशाही के हावी होने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और मंत्री इससे परेशान हैं। आलम यह है कि विधानसभा सत्र में यह मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की ओर से सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया। प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता पर बार बार फोन करने के बाद भी कॉल रिसीव न करने और न ही मिलने की शिकायत की। वहीं इस मामले में विनिश्चय सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। उत्तराखंड जैसी संस्कारों की धरती पर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं सरकार को तीसरी बार निर्देशित कर रही हूं कि परंपराओं को ताक पर नहीं रखा जा सकता। विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता। शायद अब समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से मसूरी स्थित लाल बहादुर अकेडमी को पत्र लिखकर अधिकारियों की पढ़ाई में प्रोटोकॉल को भी सिखाने को कहा जाए। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। आज निर्णय लिया है, इसको मैं चाहूंगी कि अफसरान बहुत सीरियसली लें, मजाक में ना लें। दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ अ जोक या इसी तरह से नहीं कहा गया। बहुत सोच समझ के मैंने इस बात को कहा है और इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले लें। और आप जानते हैं विशेषाधिकार की जो हमारी समिति होती है, हनन की समिति होती है, वो है, उसमें अब ये सारे केसेस जा रहे हैं और बहुत जल्द जिस तरह का वो अपना कार्रवाई करेंगे और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि निर्णय होगा और अफसरान भी इस चीज को समझेंगे कि अगर वो अफसर हैं तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जीत कर आए हैं, जनता की बात को कहने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमें वो सम्मान देना। आपको बता दें कि नौकरशाही के हावी होने से विपक्ष के विधायकों के साथ ही
सरकार के मंत्री और विधायक भी परेशान हैं। धामी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग उठाई थी। हालांकि तब सतपाल महाराज को अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हुआ ये कि प्रस्ताव फिर नहीं आया। वहीं सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को तलब किया। बंद कमरे में सतपाल महाराज और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी मुख्य सचिव से अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। देखिए, राज्य में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक भी बार बार इस चीज़ को कहते हैं। आप देखिए कि रितु खंडूरी जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कोटद्वार की विधायक हैं, और वो कहते हुए सुनी गई कि जो है अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। मालन नदी का जो पुल गिरा उसकी शिकायत वो बार बार कर रही थी कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, फिर वो अधिकारी जो है उनकी नहीं सुन रहे हैं। आपने पुरोला के विधायक दुर्गेश लाल को जो है टीवी स्क्रीन पर सुना कि अधिकारी उनके नहीं सुन रहे हैं। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत कहती सुनी गई हैं कि जो है अधिकारी उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे, वो तो एक मंत्री के कार्यक्रम में बिफर गई थी। तो ये ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने का अंतहीन कथा इस प्रदेश के अंदर है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल चल रहा है, और प्रदेश के जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है सतपाल महाराज खुद कह चुके हैं कि उनके विभाग में जो एक अधिकारी का प्रमोशन उनके संज्ञान के बिना, उनके अनुमति के बिना हो जाता है। तो इस प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जनता से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर नौकरशाही के हावी होने से विपक्ष के विधायकों के साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक भी परेशान हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ही साफ कहा कि मैं सरकार को इस मामले में तीसरी बार निर्देशित कर रही हूं। बावजूद इसके भी नौकरशाही में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। देखना होगा कि राज्य में कब तक नौकरशाही में सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।